शायद यूएस गवर्नमेंट चाह रही थी कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर 72 में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में चला गया। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की और मिडल ईस्ट की डिग्रीज़ वहाँ रिकग्नाइज़ नहीं करते थे जर्मन्स। यहाँ फिर मैं सीमेंस पाकिस्तान मैंने ज्वाइन की। ओके 85 में, एंड ऑफ 85। देखिए, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो किए, ओके लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया। हमने कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया। जब कोई कौम कर्ज़ा हमें देती है तो वो अपने बंदे भी साथ लगाती है। इरफान साहब, ये हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की और इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स किया, अपना कोई कारोबार किया या जॉब की, वॉटेवर। लेकिन जो पहला आपका एजुकेशन के बाद फर्स्ट इंजीनियरिंग जिससे सामना हुआ वो क्या थी और कहाँ खड़ी थी? जी, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज पेशावर से 1971 में ग्रेजुएशन की थी इंजीनियरिंग में। तो उस वक़्त तो हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट था जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट थे, ओके क्योंकि शायद यूएस गवर्नमेंट चाह रही थी कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। अच्छा और प्लान ये था, जो हमने सुना था, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि लाहौर से फैसलाबाद तक की जो सड़क थी, उसका हमारा ये ख्याल था कि उसके दोनों साइड्स पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी। और काफ़ी देर तक हम वो बिल्डिंग्स भी देखते रहे जो उस वक़्त बनी थी। लेकिन जब मैकनामारा साहब वर्ल्ड बैंक में आए, आई थिंक एंड ऑफ 60s, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान को एग्रीकल्चर लैंड रहने दो, इनको इंडस्ट्रियलाइज नहीं करो। तो वो सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए। हम तो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं रहे, हम तो सारा कुछ इंपोर्ट ही कर लेते हैं। आलू, प्याज, गेहूँ, चीनी, हाँ चावल। सही बात है। आजकल तो ये हाल है ना। तो बहरहाल 71 में इंजीनियरिंग करने के बाद पहला जो मेरा जॉब था वो वहीं कॉलेज में बहैसियत सीनियर लेक्चरर, मैं ग्रेड 17 गैजेटेड क्लास 1 ऑफिसर अपॉइंट हुआ था। अच्छा लेकिन वॉर के बाद, 71 की जो वॉर थी, उसके बाद इंजीनियर्स बड़े बददिल थे और मेरे अलावा क्लास के किसी बंदे के पास जॉब नहीं थी। और जो बाकी जिन तलबा को मैं पढ़ाता था, मैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल्स करवाता था उनको। थर्ड ईयर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ाता था। तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े बददिल थे और वो क्लास में भी आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि माहौल जो है वो इंजीनियर्स के लिए अच्छा नहीं है। ओके तो फिर मैंने, बहुत सारी वजूहत थी, मैं फिर वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर 72 में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में चला गया। ओके तो उसमें फिर जो लाहौर का स्टेशन है, टीवी स्टेशन, परमानेंट टेलीविज़न स्टेशन लाहौर का, वो फिर हमने इंस्टॉल और कमीशन किया था। पहले ये 1965 में पीटीवी एक रेडियो पाकिस्तान का गैराज था लाहौर में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ओके तो 72 में हमने ये स्टेशन कमीशन किया था। ओके उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया 74 में। अच्छा तो वहाँ मैंने फिर मास्टर्स की। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की और मिडल ईस्ट की डिग्रीज़ वहाँ रिकग्नाइज़ नहीं करते थे जर्मन्स, तो मुझे शुरू से इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ी। ओके अच्छा और मेरा ख्याल है वो सही भी था, ओके क्योंकि सही इंजीनियरिंग फिर वहीं सीखी मैंने। ओके और मुझे 6 साल लगे। 6 साल हाँ, कोर्स इतना ही था, मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया। जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता था। हाँ सही तो उनको 8 साल लग जाते थे ऑन द एवरेज। मैंने 6 साल में कर लिया, क्योंकि मेरा पहले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और कुछ प्रैक्टिकल
जो था लाइफ में भी मैंने काम किया था। 76-77 तक वहाँ पे रहे आप? मैं वहाँ जर्मनी 85 तक रहा। 85 तक रहे। जी, वहाँ मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट की ओके न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। ओके। लेकिन उस वक्त कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई थी जर्मन्स की, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानीज़ जो हैं ये की टेक्नोलॉजीज़ में काम नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने काम स्टार्ट कर दिया था अपना, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकाला गया, आप यूँ समझे। अच्छा। तो उस वक्त शौक़ होता है आदमी को कि की टेक्नोलॉजीज़ में ही काम करे। हाँ, सही बात। तो फिर मैंने और 2-3 जगह कोशिश की, लेकिन वजह यही बनी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई थी। ओके, निकल के आप पाकिस्तान आए? फिर मैं पाकिस्तान आ गया। ओके। फिर यहाँ फिर मैं सीमेंस पाकिस्तान मैंने ज्वाइन की ओके 85 में, एंड ऑफ 85, और फिर उससे मैं 2014 में रिटायर हुआ। लेकिन ये मेरा 7th जॉब था सीमेंस पाकिस्तान। ओके उससे पहले मैंने 4 जॉब्स जर्मनी में भी किए थे, ओके। दोनों पाकिस्तान पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। पाकिस्तान में सीमेंस पहली जॉब थी? नहीं, पाकिस्तान में तो पहले मैं सीनियर लेक्चरर था इंजीनियरिंग कॉलेज Exact- में, फिर नहीं, पीटीवी में था। जर्मनी के आने के बाद? जर्मनी आने के बाद सीमेंस वाज अ मेजर कंपनी। that was the only company I worked for बहुत the next 29-30 years. सीमेंस छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया कंसल्टेंसी का। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस वक्त विंड प्रोजेक्ट, हाँ इस पर मैं 2014 से मैं इनके साथ हूँ, और इसको कंसेप्चुअली और डिज़ाइन वगैरह, और उसके बाद जो भी नेगोशिएशंस, एनर्जी परचेज एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट की जो भी बातचीत हुई है वो मैंने एक टीम के साथ ही किया। हाँ ओके। अच्छा, शुरू से इवन अभी तक, पहले पाकिस्तान का तजुर्बा यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर जर्मनी पढ़ाई, नौकरियाँ, फिर यहाँ सीमेंस। आई मीन माशाल्लाह यू हैव ए ह्यूज एक्सपीरियंस ऑन योर प्रोफाइल। इस सारे टाइम में जिस वक्त आप सारा सब कुछ कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी जो है साइड बाय साइड बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही थी। कितना शिफ्ट देखते हैं कि मिसाल सोचते हैं कि जब आपने शुरू में 71 में आप बाहर निकले और आज देखते हैं, तो झटका लगता है क्या, या यू सरप्राइजिंग, क्योंकि बड़ी तेज़ी से दुनिया चेंज हुई? देखिए, हम तो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो किए, ओके, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया। सही बात। ओके। 71 में जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेज पेशावर में होते थे, हाँ, उससे मिलते जुलते ही सारी दुनिया में होते थे। अच्छा। जब मैं जर्मनी गया, वहाँ इंडियन स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई, हाँ, वहाँ और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। हमने उनसे हमारी नॉलेज और जो भी प्रैक्टिकल काम था उनसे कंपेयर किया, वो सब हमसे मिलते जुलते थे। ओके। इवन जर्मनी में मैंने देखा कि वो भी उन्हीं फील्ड्स में उतना ही काम कर रहे थे जितना हम लोग कर रहे थे। ओके। लेकिन अब जो बात है 50 साल के बाद, बहुत फ़र्क आ गया। बहुत फ़र्क आ गया है। हाँ, हम लोग खड़े रह गए हैं या पीछे चले गए, और ज़माना हमारे करीब से बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर गया। दोनों चीज़ों में एक ही है ना कि आप या पीछे तब लगते हैं कि एक जगह खड़े हो गए और वो आगे चले गए, फासला बहुत आ गया। हाँ, ये सारा। लेकिन हमारा ये ऐसा नहीं है, हम एक जगह खड़े नहीं रहे, हम पीछे चले गए एक कदम। लेकिन अपने आप को आपने अपडेट किया, हाँ जी। तो उसमें आपको इतना झटका नहीं लगा। मिसाल के तौर पे अगर बाहर से आके बंदा देखे जो 70s में यहाँ आया हो कि एवरीथिंग वाज लाइक वी आर डूइंग इन आवर ओन कंट्री, जो पाकिस्तान में हो रहा है, अब आके देखे तो बड़ा परेशान हो सकता है। जी, जो हमारा जो मसला हुआ वो ये है कि हमने ख़ुद काम नहीं किया। हमने कर्ज़ा लेना शुरू कर दिया। जब कोई कौम कर्ज़ा हमें देती है तो वो अपने बंदे भी साथ लगाती है, ठीक है ना। अगर आप वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेंगे तो वर्ल्ड बैंक ये देखेगी कि आप ये काम पूरा कर भी देंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो फिर अपने लोग और कंट्रोल शुरू कर देते हैं। हाँ, मतलब ये तो वो अपनी जगह पे ये स्टोरी तो सारा पाकिस्तान जानता है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो कौन सा साल है या वो कौन सा पीरियड है
जब सारी दुनिया के साथ जा रहे थे और अचानक हमने ब्रेक लगाया या ब्रेक लगा दी गई? Can you ये recall it? तो एक एकदम ऐसा नहीं हुआ। अभी इसमें बहुत एक सारी turning फील्ड्स point हैं। होता अगर है ना आप कि पावर आपको- सेक्टर को लें हाँ, तो 1998 में वापडा को अनबंडल किया गया, ठीक है। एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को डिस्कोस बना दिया गया और प्लान तो ये था कि ये डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। वहाँ से ख़राबी शुरू हुई। ये दैट वाज अ बिग डील। जा कि आपने एक चीज़ प्लान की थी और पेप्को बनाई गई ताकि वापडा को अनबंडल किया जाए। फिर अनबंडल जब वो डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की बात आई तो डिस्कोस में एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट आई। यूनियंस थी वहाँ, लोग थे, उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन से लोग डरते बहुत हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, प्राइवेटाइज नहीं, इनको रखें फिर हुकूमत के तहत ही। लेकिन वापडा तो सर पे नहीं थी उनके, तो वो पेप्को जो बनी थी अनबंडल करने के लिए उसी के हवाले कर दिया कि वो मैनेज करें उनको। तो वहाँ से एक इन्हितात शुरू हुआ जो अब तक जारी है। एक